ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अभी तुम भी जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या शादी नहीं कर सकती? नहीं करना चाहती? जो भी है बोल दो सिमी, इसीलिए मैं यहां आया हूं। अभी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि फिलहाल तुम्हारे पापा जी से तुम्हारा हाथ ना मांगो। मैं इस वक्त तुमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया हूं सिमी। पापा जी से तो बाद में मांगूंगा ना। अभी तुम नहीं जानते कि घर में माँ की क्या हालत है। माँ पापा जी के बीच में कितनी टेंशन है। सिमी, अनुज का मामला हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन प्लीज मुझसे मेरे प्यार का हक तो मत छीनो। जस्ट टेल मी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? या नहीं? हाँ अभी एटलीस्ट कहते हुए हंस तो दो। जिस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे,
कुछ इस तरह तेरी। हाय नकुल भैया। तुम अभी आ गए? हाँ हाँ, नाम ही अभी है तो क्या करूं। हाँ, ये बात भी सही है। सिमी जी को देखा? हाँ, वो वहां कुछ ढूंढ रही है। मिल गया। अब वैसे खो क्या गया था आपका? दिल, मन, प्यार या अभी तुम मजाक कम किया करो। सिमी जी, दादी इंतजार कर रही हैं, आइए। दादी इंतजार कर रही है? इसे इग्नोर कीजिए, आप आइए। देखिए, इस बदमाश की कमी थी और ये भी आ गया। जीते रहो, जीता रहे, जीता रहे। खुश रहो। आ बैठ। इसके बाप से मैं चाहे जितना भी नाराज हूं, लेकिन इसकी शक्ल देखते ही सब भूल जाता हूं। अंकल जी, आप अपना वादा तो नहीं भूले ना? आपके दुकान के ऑर्डर्स आ चुके हैं मेरे हाथ में। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। कैसा वादा? जी, वो इसने कहा था कि ये मेरी दुकान खुलवा देगा। और वो मैंने कर दिखाया दादी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। आज के शुभ अवसर पर ऊपर वाले ने एक मंगल टीका भी लगा दिया। सिमी, तुझे मालूम है कि हमने तुझे यहाँ क्यों बुलवाया? जी नहीं। हम घर जा रहे हैं किसी काम से अपने गांव। हम चाहते थे जाने से पहले तुम्हारा रिश्ता तय करते जाते। अभी बैठ जा। हमें सर पे खड़े हुए लोग अच्छे नहीं लगते। हम एक हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। उसके बाद आकर तुम्हारा रोका करेंगे। और सेठी जी, हम वहां से आपके लिए एक खुशखबरी भी लाएंगे। माँ जी, नकुल मुझे पसंद है, ये मैं इससे भी कह चुका हूं, लेकिन फैसला तो इन दोनों ने करना है, क्योंकि जिंदगी तो इन्होंने ही साथ बितानी है। बिल्कुल बिल्कुल। जमाने के साथ हमें बदलना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि इंसान पहचानना मुश्किल हो जाए।
सिमी, हाथ दो। इसे शगुन समझो या रोका? कोई जबरदस्ती नहीं, इसे हमारा आशीर्वाद समझो। दादी तो हम तुम्हारी हो ही गए ना, क्यों सेठी जी? जी माँ जी, आपके बच्चे हैं, जैसा आप चाहें, जो आप चाहें। माऊ जी, हमें लगता है कि अब हमारे रिश्ते के बाद आपको अभी के रिश्ते की बात करनी चाहिए। अरे अभी तो अभी बच्चा है, मिलेगी उम्र का, उससे पहले तो नीतू की शादी होगी। और सेठी जी, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है माँ जी, आप नीतू के लिए लड़का ढूंढिए, मैं अभी के लिए लड़की ढूंढता हूं। क्यों काके? जीते रहो। अंकल जी, खाने पे आ सकता हूँ मैं दुकान के ऑर्डर्स लेकर, या बाहर ही मिलना होगा? नहीं, मैं हूं तो तनेजा ही ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। काके, मैं खुद तुझे फोन करके बुलाऊंगा। सेठी जी, हम 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे और आकर रोके की तारीख तय करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जी बेहतर। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। इसे शगुन समझो या रोका, कोई जबरदस्ती नहीं, इसे हमारा आशीर्वाद समझो। हाँ भाई, अब कहो, क्या जरूरी काम आ गया तो? मुझे नौकरी चाहिए फौरन, आई मीन जल्द से जल्द। कल से भी होगी तो भी चलेगी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो? आपने शादी की बात छेड़ दी ना आज, तो अब मुझे अपने पैरों पे भी खड़ा होना पड़ेगा। कल हो सकता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ अपने डैड के घर में ना रहना चाहूं, तो भले छोटा ही हो, लेकिन मैं उसे अपने घर में लेके जाना चाहता हूं। भाई कर ले बात, चाहिए तो गाड़ी साइड में लगा ले। अरे कोई बार बार फोन कर रहा है, कोई जरूरी काम होगा।
या तू जानबूझकर किसी से बात करना नहीं चाहता? अरे अगर ऐसा है तो कह दे उससे, किस्सा खत्म कर। हेलो। खबरदार जो तूने मेरा फोन काटा दोबारा। यहाँ मैं अपना पूरा बिस्तरा बांध कर तेरे साथ जाने को तैयार बैठी हूँ और तू मुझसे बात भी नहीं कर सकता है। तूने पूरे दिन में मुझे एक बार भी फोन किया है? सुन, मैं घर ही आ रहा हूँ। सबके कुछ मेहमान हैं, उनको करोल बाग छोड़कर फिर घर ही आऊंगा। तू यहाँ? हाँ, अब फोन रख, आकर बात करता हूँ। बीवी का फोन था और तू काटे जा रहा था। ऐसा नहीं करते काके, जीवन साथी बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। जी सर। अभिनव, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम कहां से आ रहे हो, या आजकल कैसे बिजी हो, या अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो, लेकिन मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि इस घर में क्या क्या हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि मुझे नहीं पता होगा कि इस घर में क्या हो रहा है? क्योंकि तुम इस घर में दिखाई कम देते हो। जितनी जरूरत है उतनी देर रहता हूं मैं। अभी डैड से इस तरह बात मत करो। क्यों? सच्ची तो कह रहा हूं मैं। इस घर में लोग मैनर्स भूल गए हैं। दूसरों से किस तरह से बात करते वो भूल गए हैं। तो मैंने क्या गलत किया है? साफ साफ कहो, तुम्हें क्या कहना है? जिस तरह से आपने सेठी अंकल से बात की है वो सही नहीं है। जिस तरह से आप अनीता को सपोर्ट कर रहे हो वो भी सही नहीं है। गलती आपकी बेटी ने और आपके दामाद ने की है और आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। ओह, तो राजेंद्र सेठी ने अपना रोना तुम्हारे कंधे पे आकर रो दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सेठी फैमिली के मेंबर बन गए हो। मैं किसी फैमिली का मेंबर नहीं बना हूं डैड। मैं सिर्फ उसका साथ देता हूं जो सही होता है। और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, सेठियों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम उनके घर जाओगे। और अगर जाओगे तो अपने नाम से मेरा नाम यहां घर में छोड़ के जाना। मेरा पूरी जिंदगी एक जीप में नहीं काटी जाती है, इसीलिए आज मैंने वो जीप भी बेच दी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैंने आपसे नहीं मांगे और जल्दी मैं आपसे अपने सर पे ये छत भी नहीं मांगूंगा। अनुज अपने कमरे में है, मुझे उससे बात करनी है लेकिन वो शायद सो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं देखती हूँ पहले। लेट जाओ, ओढ़ो इसे, लेटो ना। अरे अनीता, पर हुआ क्या है? अभी तुमसे कुछ बात करने आ रहा है। किस बारे में? मुझे क्या पता। तुम्हारी मंकी कैप कहाँ है? अनीता, तुम मुझे जोकर मत बनाओ। बनना पड़ेगा। क्या कर रही हो? ऐसे ही नहीं मिलने वाला 1.5 करोड़ का घर। वो मेरे दरवाजा खोलने से ही उठ गया था। अनुज, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी मां से बिछड़ने के गम में बीमार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं सैटरडे को खाने पे। चाहो तो आ सकते हो। आज का दिन वाकई मंगल है, नहीं?
मेरी दुकान जल्द खुल जाएगी, तेरी शादी भी समझो पक्की ही है। अब देखना यह है कि अभी इसके बदले में मुझसे क्या मांगता है। सच पूछो सिमो तो वो जो भी मांगेगा मैं उसे दे सकता हूं। अरे वो तलनेजा है तो क्या हुआ, उसने तो वो कर दिखाया है जो सिर्फ घर का बेटा ही कर सकता है। क्यों सिमो, तुझे क्या लगता है मुझे उसे घर बुलाना चाहिए ना? अब उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरा भी तो फर्ज बनता है। जबान तो मैंने ही दी थी ना, मैं वही सोच रहा था। वादा तो मैंने अभी से किया है, किसी तलनेजा से थोड़ी किया है। मैं क्या कहूँ पापा जी से? बता दूँ पापा जी को कि मैं यही चाहती हूँ कि अभी आकर आपसे मेरा हाथ मांग ले, लेकिन फिर माँ, अनुज, इस घर की खुशियों का क्या कहूँ मैं पापा जी से?